नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं के.एन. दारूवाला की एक बहुत ही जानी मानी कविता फायर हाइमन मतलब अग्नि स्तुति पर। हाँ, और हमारे पास कुछ विश्लेषण है इस कविता के। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए मृत्यु, रिवाज, यादें और जो एक गहरा व्यक्तिगत संघर्ष है कवि का, उसे थोड़ा समझ सकें। हाँ, तो कहानी शुरू होती है बचपन की एक याद से, है ना? शमशान घाट का एक दृश्य। हाँ, वो काफी परेशान करने वाला दृश्य है। अध जली लाशें दिखती हैं। और पिता की वो बात कि कभी कभी आग अपने मृतकों को भूल जाती है, ये बात उनके दिमाग में एकदम बैठ सी जाती है। बिल्कुल। और वो घाट का मंजर स्रोतों में बताया गया है कि रात में तो और भी डरावना लगता था, जैसे कोई भूतिया रोशनी हो, हड्डियां बिखरी हो। उफ। हाँ, और वो चांद की रोशनी जैसे डराती हो राहगीरों को। कवि को आग की जो लाली है वो भी क्रूर लगती है। क्रूर किस मायने में? इस मायने में कि वो शवों को जलाती तो है, लेकिन बेरहमी से और अक्सर अधूरा छोड़ देती है। पीछे क्या रह जाता है? अजलेयांग, राख। और ये अधूरापन सुबह और साफ दिखता होगा। हाँ बिल्कुल। सुबह जब अंगारे बुझकर राख बन जाते हैं, तब वो अधपके अंग साफ नजर आते हैं, जैसे आग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। एक तरह की हिंसा है उसमें। यहीं पर शायद उनकी अपनी पहचान का सवाल आता है। हाँ, ये बहुत अहम है। वो पारसी हैं, ज़ोरोएस्ट्रियन, और उनके धर्म में तो आग बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। पवित्र यानी जीवन देने वाली, शुद्ध करने वाली। बिल्कुल। उसे शव जलाने के लिए इस्तेमाल करना, ये उनकी आस्था के एकदम खिलाफ है। तो हिंदुओं का यह दाह संस्कार देखना उनके लिए सिर्फ एक बाहरी अनुभव नहीं था, ये उनके अंदर एक संघर्ष पैदा कर रहा था। गहरा आंतरिक संघर्ष। शायद इसी वजह से उस संघर्ष के कारण वो अपनी पहली कसम खाते हैं। हाँ, पहली कसम आग को भुलाने के पाप से बचाने की, यानी उस लापरवाही से बचाने की जहां आग अपना काम अधूरा छोड़ देती है। बिल्कुल, एक तरह से आग की पवित्रता बचाने की कोशिश। लेकिन फिर जिंदगी में कुछ और ही होता है। हाँ, फिर असलियत सामने आती है। बहुत दुखद बात है, उनके अपने पहले बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ओह। और दिक्कत ये थी कि आसपास कोई टॉर ऑफ साइलेंस नहीं था जहां पारसी अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। कहाँ था सबसे नजदीकी? 1000 मील दूर बताया गया। तो सोचिए क्या मजबूरी रही होगी। उन्हें अपने बच्चे का दाह संस्कार आग में करना पड़ा। हाँ, अपनी आस्था, अपने विश्वास के ठीक उलट जाकर। ये तो इसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया होगा। बिल्कुल, वो टूटा हुआ महसूस करते हैं, विद्रोही। एक पल आता है कविता में जब लगता है कि अग्नि स्तुति आग का जो पवित्र सार है वो उन्हें माफी देता है। एक तरह की भावनात्मक राहत मिलती है। हाँ, शायद कुछ पल के लिए, लेकिन वो जो चोट थी वो शायद भरती नहीं। और फिर आती है वो दूसरी ज्यादा चौंकाने वाली कसम। हाँ, यहीं पर कहानी एकदम पलट जाती है। पहली कसम थी आग को भूलने से बचाने की, लेकिन दूसरी कसम है आग को माफ करने के पाप से बचाने। माफ करने के पाप से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो जो त्रासदी हुई, जो उन्हें अपनी आस्था के खिलाफ जाना पड़ा, उसका दर्द इतना गहरा है कि वो माफी को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे माफी भी एक बोझ बन गई हो। वो उस माफी से भी आग को बचाना चाहते हैं। ये उनके अंदर का विद्रोह दिखाता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। तो ये कविता असल में परंपरा और असलियत के बीच, निजी विश्वास और जीवन की मजबूरियों के बीच फंसे एक इंसान की कहानी है। बिल्कुल। मृत्यु, यादें और वो अंदर की उथल-पुथल जो तब होती है जब आपके विश्वास हिल जाते हैं। और वो आखिरी कसम, आग को क्षमा से बचाने की, ये एक सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, एक अनसुलझा तनाव कि क्या आस्था और जो व्यक्तिगत चोट है उसमें तालमेल हमेशा बैठ पाता है? क्या माफी हमेशा राहत देती है, या कभी-कभी वो भी भारी पड़ सकती है? सोचने वाली बात है। और शायद यही एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं। हाँ, कि जब जिंदगी की ऐसी कठोर सच्चाइयां सामने आती हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, तो हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं वो हमारी प्रतिक्रियाओं को कैसे शक्ल देती हैं? क्या होता है जब रीति रिवाज हमारे निजी विश्वासों या मजबूरियों से टकराते हैं? बिल्कुल। ये सवाल दारूवाला की कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है।